दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रामवीर, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट है। सर को हम आयुर्वेदा थेरेपी स्टीम दे करके कर रहे हैं। इनके L4 L5 यहाँ नस दब गई थी, तो नस दबने की वजह से क्या है, चल नहीं पा रहे थे। कुल्ले में भयंकर दर्द और पिंडलियों में और टखनों के पास में दर्द रहना, एडी में दर्द आना, एडी के नीचे पंजों में सूनापन रहना। हम जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम ये भाप दे करके, स्टीम दे करके अलग अलग थेरेपी से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे भाप दे करके ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ जैसे L3 L4 L5 S1 स्लिप डिस्क की समस्या, ये तो स्लिप डिस्क हो जाती है तो नसें दब जाती है हमारे। हम इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ कोई सर दबाने से ना कोई दर्द नहीं, कोई दर्द नहीं है। आराम कब आ गया था सर जी? 3 दिन बाद आ गया। 3 दिन के बाद में। सर हमारा स्टीम दे रहे हैं, सर को स्टीम इसलिए दे रहे हैं, कारण क्या है कि इनकी नस ब्लॉक हो जाती है या इनके मनके के बीच में नस दब जाती है या डिस्क की समस्या हो जाती है, तो इनके नरमाई भयंकर आपकी कमर में जकड़न रहना या अकड़न रहना, या गर्दन में जकड़न रहना, अकड़न रहना, या उंगलियों में सुन्नापन रहना, या हाथों में दर्द रहना, या पैरों में आपका दर्द रहना, तो हम अनेक अनेक थेरेपी से हम ट्रीटमेंट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ इनको मसाज करेंगे हम। मसाज में आपकी जैसे जकड़न रहती है या नस दबी होती है या नस ब्लॉक होती है, इनको हम खोलते हैं पूरा यहाँ नीचे तक, लेके ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक ऊंचाई करते हम अलग अलग तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नस दबी हुई हो और इनका आराम हो। इससे सर बताना, आपके कहीं भी दर्द आता तो मैं उंगलियों से दबा रहा हूं, अभी तो नहीं है। कहीं भी दर्द आता तो बताना सर, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट हो चुका है। इनको हमारे को 100% हमारे को सफलता मिली। तो वो भी तो इनके नीचे नस दबने की वजह से क्या कि सुन्नापन रहना शुरू हो जाता है। अब यहाँ ये यहाँ 2 स्टीम, यहाँ जैसे ये मनकों को सेट करते हैं। तो चलते हो जब भी दर्द रहता है या ज्यादा बैठने से? बैठने में आता और है। चलने में इतना नहीं रहता। चलने में नहीं होता है। हाँ। तो दोस्तों ये है नस खोलने का तरीका। जो दबी हुई नस हो जाती है या कमर में जकड़न होने लग जाता है, या अलग अलग तरीके से, जैसे ड्राई कैपिंग कर रहे हैं हम। ड्राई कैपिंग किस लिए कर रहे हैं? जो नस दब जाती है, हड्डी के नीचे नस दब जाती है, मनकों के बीच में नस दब जाती है। काफी सुना होगा आप लोगों ने, डॉक्टर साहब लोगों ने ये बोल दिया कि मनकों के बीच में एक गुटका सरक गया। वो गुटका को डिस्क को ही गुटका बोलते हैं। वो डिस्क से ज्यादा वजन उठाने की वजह से है। गलत पोजीशन से आप वजन उठाओगे, कई बार देखने के लिए मिला ज्यादा झुक करके आप वजन उठाते हैं, ये भी एक कारण है कि नस दबने का कारण है। और वो कमर के नीचे इसे, जैसे हम वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम इसलिए कर रहे हैं जहां नस दब गई है वो हेल्प करती खोलने में। जैसे स्टीम इसलिए देते हैं क्योंकि जैसे वो नरमाई आएगी, नस दबी हुई वो वापस खुल जाएगी। मनका का बैलेंस बनाने के लिए जब सर रेस्ट पर चलते हैं, जब दर्द नहीं रहता, कारण जो चलेंगे तो गर्म शरीर होने लग जाता है, तो धीरे धीरे उनका बैलेंस बनना शुरू हो जाता है। और नस दबने की वजह से घुटने के भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे इनका जब ये फर्स्ट दिन आए थे, ये थोड़ा सा टेढ़ापन यहाँ होने की वजह से नस दब गई थी। यहाँ कोई दर्द आता है तो बताना सर। कोई दर्द ना। इससे पता चल जाता है कि मन का कितना ऊपर है, कितना नीचे है। या मनकों के नीचे नस दबने के कारण ये भी कारण है। घुटनों के अंदर ऑक्सीजन न पहुंचने का कारण, ब्लड न पहुंचने के कारण घुटने घसने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पैरों में, उंगलियों में झनझनाहट करना, सुन्नापन करना शुरू हो जाता है। ये कारण।
काफी फोन आते हैं, सर आप ऐसे क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे हम न्यूरोथेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदा थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, स्टीम दे करके हम ट्रीटमेंट करते हैं, ड्राई कैपिंग से हम करते हैं। ये ज़्यादा दर्द रहना, ज़्यादा कमर में जकड़न रहना, अकड़न रहना, अलग अलग तरीके से अब स्टीम के माध्यम से हमारे को सफलता मिलती है। अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। सर जी कहीं दर्द आता ना बताना, वहां पर ज्यादा गर्म तो नहीं लग रहा? ना, यहाँ नसें दब जाती हैं, यहाँ L3, L4, L5, S1, यहाँ कारण क्या है? ज्यादा मोटरसाइकिल चलाने की वजह से है। ब्रेकर होते हैं उस पर जरूर ध्यान दें। जितने भी जवान लोग, यंग जो नई जनरेशन है, वो ज्यादातर फास्ट चलाते हैं और ब्रेकर किसी कारण से दिखता नहीं, और जंप लगने की वजह से हमारे जो रीढ़ की हड्डियां होती है उनके बीच में नसें होती हैं, उनके बीच में डिस्क होती है, वो दब जाती है। नस दबने की वजह से, नस दब गई तो ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ये भी एक कारण है। ये लंबे लंबे समय में या लंबे रूट में खुद गाड़ी चलाते हैं, खुद की इनकी गाड़ियां हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसका कारण बन जाए। या वजन ठाने की वजह से वो बातचीत कर, सर जी आपने वजन ठाने से हुआ था या आपने गाड़ी चलाने से हुआ था? ये पता नहीं कैसे हुआ, पता नहीं है। हाँ। पता नहीं चलता, आपको तुरंत तकलीफ नहीं आती। हमारे पास में से गांव दाती के अंदर मेरे को देखने के लिए ज्यादा मिला है कि वो वजन ठा ठा करके उनके घुटने खराब हो जाते हैं। हम बार बार पूछते हैं कहीं कमर में दर्द है, वो नहीं बोलते हैं कमर में दर्द है, हम बताते हैं घुटने का खराब होने का कारण क्या। यहाँ जैसे L3, L4, L5 नसें होती है अपनी, यहाँ ऐसे नसें हर जगह होती हैं ऐसे, यही कारण है। तो हमारी नसें होती हैं, ये नस दब जाती है, दबने की वजह से कुल्ले से लेकर नीचे तक पीछे बैक में नसें होती हैं, यही कारण है हमारा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचने का कारण हमारी नसें दब जाती है, और यही कारण है हमारा। हम बोलते रहते हैं हमारे पानी की वजह से, हमारा खाना पीना, ऐसा कुछ नहीं है। खाना पीने का कोई रोल नहीं है, हमारे घुटने का खराब होने का ये कोई कारण नहीं है। खाने पीने की वजह से सिर्फ हमारी नसें दब जाते हैं, यही कारण है। हमारी कमर में जकड़न रहना, हमारी गैस का बनने का कारण यही है, कब्ज का कारण यही, क्योंकि पूरी प्रॉपर तरीके से हमारा पेट साफ नहीं होता और ऑक्सीजन नहीं मिलती, यही कारण है हमारे अकड़न में, जकड़न में, शुगर का कारण, पेट का कारण, कब्ज का कारण, घुटने खराब होने का कारण, पिंडलियों में दर्द आना, नस दबने का, नस ब्लॉक होने का कारण यही है। तो हम ऐसे नसें अलग अलग तरीके से खोलते हैं। ये बंद कर दो बच्चे। कोई दर्द सर? ना, दर्द नहीं है, इतने लगने के बाद नहीं तो दर्द आना शुरू हो जाता है। फर्स्ट दिन तो आपका दर्द आ रहा था, हाँ, ऐसे करने से दर्द आ रहा था। तो इससे पता चल जाता है कि कितना परसेंट ये ठीक हो चुके हैं, नहीं हो चुके। दोस्तों आपको 100% आपको ठीक होना, हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ाव में आकर के एक बार ट्रीटमेंट लेकर के देखें। या आप किसी कारण से आप ऑपरेशन करवा चुके हैं, गर्दन का ऑपरेशन करवा चुके हैं या कमर का ऑपरेशन करवा चुके हैं, जैसे L3, L4, L5, S1, ये इसका भी आप ऑपरेशन करवा चुके हैं या घुटने का ऑपरेशन करवा चुके हैं, किसी कारण से ऑपरेशन से सफलता नहीं मिली, हमारा हलवान हेल्थ केयर चिड़ाव राजस्थान में एक बार आकर के अनेक तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे न्यूरोथेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ड्राई कैपिंग, ड्राई नीडल, अलग अलग कम से कम एक ही छत के नीचे 12 से 13 अनेक थेरेपी से। और कायरो जैसे इनके कई बार झटका लगता है, तो झटका लगता है तो हम कैसे खोलते हैं वो भी हम वीडियो के इसलिए बनाते हैं, किसी का जीवन बचे,
दर्दों से परेशान है उनका जीवन बचे, और दवाई खा खा करके लोग जीवन खराब कर चुके हैं उनका हम जीवन बचाते हैं। अब सर आप करवट लेना, जैसे नस दब जाती है इनकी, गलत तरीके से झटका लगता है, तो हम क्या करते हैं इसके हेल्प से ये दोस्तों जो हम कर रहे हैं ये आज की हमारी प्रैक्टिस नहीं है, काफी वर्षों पुरानी दादाजी की सिखाई हुई है, उनकी हेल्प से उनका सिखाया हुआ यही हम काम कर रहे हैं। जैसे इनकी नस दब जाती है, इसको पहले बोलते थे चनक, गांव दाती के अंदर बोलते चनक। तो चनक क्या करते थे दादाजी लोग, वो क्या करते थे गांव के अंदर, कैसे करते थे। अब जैसे इनकी पोजीशन हम सही करते हैं, करने वाले बहुत मिल जाएंगे, उसका तरीका सही पता होना चाहिए कैसे पोजीशन होती है। अब इनकी इस पोजीशन में इनकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है, यहां पीटे को जैसे। अब जो चनक लग जाती है, किसी तरीके से मन का अप डाउन हो जाता है, वजन उठाने से झटका लग जाता है, तो हम क्या करते हैं सर जी सांस छोड़ियो, सांस छोड़ियो। ये अब क्या होगा, वो जो नस दबी हुई थी या आप वजन उठाने की वजह से या ड्राइविंग लंबे समय मोटरसाइकिल के, वो नसें खुल गई। तो यही कारण है। अब इस साइड में चेक करेंगे, कई बार हमारे को देखने के लिए मिला यही कारण है ना पैरालिसिस, क्योंकि नस बंद हो गई, नस ब्लॉक हो गई। यह भी एक कारण है कि नस ब्लॉक होने का कारण। यहां पकड़िए सर, ये पीटे की ये। तो दोस्तों ये भी एक अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और बाकी सर लोग भी देख रहे हैं। सर जी आपने ऐसा कहीं इलाज देखा जैसे हम करते हैं वैसे कहीं इलाज देखने के लिए आपको मिला हो? नहीं मिला। तो हम अनेक एक ही छत के नीचे अलग अलग तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं और अगले को बताते हैं हम कैसे कैसे हम इलाज करते हैं, कैसे कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। ऐसा नहीं आप यहाँ आकर के हमारे से इलाज ले, एक बार करवा के जरूर देखें। हम बिना दवाई, आपको कोई दवाई दी सर हमने? बिना दवाई बिना बेड रेस्ट, हमने यही कहा फर्स्ट दिन आप काम करें, बस से आई जाई करें, जैसे भी आपको सुविधा लगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।